राधे राधे दोस्तों। आज मैं आप सभी को माघ पूर्णिमा के बारे में बताऊंगी। संपूर्ण कथा भगवान सत्यनारायण भगवान की सुनाऊंगी। तो आप सभी को पूर्णमासी की हार्दिक बधाई हो। माघ पूर्णिमा 12 फरवरी को पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करने की परंपरा चली आ रही है। इस दिन कथा करनी चाहिए और सुननी भी चाहिए। बुधवार 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा है। पूर्णिमा से जुड़ी कई परंपराएं हैं। इस तिथि पर स्नान, नदी में स्नान, तीर्थ दर्शन, हवन, पूजन, दान पुण्य जैसे कर्म किए जाते हैं। इस पर्व पर भगवान सत्यनारायण भगवान की पाठ करने से और पूजन करने की भी परंपरा है। ये स्कंद पुराणों में बताई गई है। इस कथा से जुड़ी कुछ खास बातें आप सभी को बताऊंगी। उज्जैन के ज्योतिष के हिसाब से हम बताते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने, पढ़ने, पूजन करने और व्रत करने से भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। खास तौर पर पूर्णमासी पर की जाती है, क्योंकि धर्म कर्म के नजरिए से पूर्णिमा तिथि का महत्व काफी अधिक है। इस दिन चंद्र अपने पूर्ण रूप में दिखाई देते हैं। ये दिन सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। पूर्णिमा के दिन से चंद्रमा घटना शुरू हो जाता है। पूर्ण चंद्रमा के साथ किए गए धर्म कर्म अक्षय पुण्य देते हैं। ऐसा माना जाता है कि सत्यनारायण भगवान की कथा 5 अध्यायों में है। पहला अध्याय नारद मुनि और भगवान विष्णु से जुड़ा है। इस कथा में भगवान नारद जी भगवान विष्णु से सत्यनारायण भगवान के व्रत कथा के बारे में पूछा है। भगवान विष्णु ने बताया कि जो भक्त सत्यनारायण भगवान व्रत करते हैं उनके सभी दुख दूर होते हैं। दूसरे अध्याय में काशी के एक गरीब ब्राह्मण की कथा है। सत्यनारायण व्रत में उस ब्राह्मण की सभी समस्याएं खत्म हो गई थी। तीसरे अध्याय में बताया गया कि एक व्यापारी ने सत्यनारायण व्रत कथा की, जिसके फल में उसे धन संपत्ति आदि प्राप्त हुई। इसके बाद वह इस व्रत से जुड़े नियम भूल गया और उसे परेशानियों का सामना करना पड़ा। जब उसने फिर से सत्यनारायण व्रत किया तो उसकी परेशानियां खत्म हो गई। चौथे अध्याय में एक राजा है और राजा की कथा। राजा ने सत्यनारायण भगवान की अपेक्षा कर दी। इस वजह से उनका राजपाट बर्बाद हो गया। जब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने सत्यनारायण व्रत किया और उसका जीवन सुखमय हो गया। 5वें अध्याय में निषाद पुत्र से जुड़ी कथा है। निषाद पुत्र ने सत्यनारायण व्रत किया, जिससे उसका भाग्योदय हो गया। सत्यनारायण कथा का जीवन प्रबंध। कथा हमें सत्य का पालन करने की और भावना में आस्था बनाए रखने की संदेश देती है। झूठ और अधर्म के रास्ते पर चलने से जीवन में परेशानियां आती है। इसलिए हमें जीवन में सत्य को अपनाना चाहिए और गलत कर्मों से दूर रहना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा करने की विधि। पूजन सामग्री में हमें सत्यनारायण की प्रतिमा, चित्र, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और मिश्री से बना पंचामृत, फल फूल, तुलसी पत्ते, भोग के लिए हलवा, चूरमा, नारियल, केले, आम के पत्ते, भगवान के श्रृंगार के वस्त्र आदि, कुमकुम, गुलाब, अबीर जैसे पूजन सामग्री, धूप दीप, कथा की किताब। पूजन विधि। स्नान के बाद सत्यनारायण भगवान की पूजा मूर्ति स्थापित करें, पंचामृत से अभिषेक करें, फल फूल चढ़ाएं, श्रृंगार करें, धूप दीप जलाएं, पूजन सामग्री चढ़ाएं, तुलसी के भोग लगाएं, पाठ करें, प्रसाद अर्पित करें, परिवार के सदस्यों में भी बांटें। माघ पूर्णिमा की तिथि को अधिक महत्वपूर्ण बनाया गया है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु
और देवी माँ लक्ष्मी की जीवन को सफल बनाया जाता है। इस बार माघ पूर्णिमा का पर्व आज यानी 12 फरवरी को मनाया जा रहा है। माघ पूर्णिमा के दिन जप तप दान करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही बिगड़े सारे काम पूरे होते हैं। ऐसा माना जाता है माघ पूर्णिमा की पूजा के दौरान कथा पाठ करने से व्यक्ति शुभ फल की प्राप्ति से वंचित रहता है, न करने से वंचित रहता है। इसलिए इस दिन कथा का पाठ करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब मैं आपको कथा के बारे में बताऊंगी। माघ पूर्णिमा के दिन जब तप दान करने से भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। आप सभी को कथा का पूर्ण कथा सुनाऊंगी। एक शुभव्रत नाम का ब्राह्मण नर्मदा नदी के पास रहता था। वह बेहद लालची था। ब्राह्मण जीवन में किसी भी तरह धन की प्राप्ति चाहता था। समय बीतने के साथ उसे जीवन में बीमारियों का सामना करना पड़ा। इस दौरान उसे एहसास हुआ कि उसने अपना जीवन धन कमाने के काम में बिता दिया, लेकिन उद्धार अब कैसे होगा। ऐसे में उसने माघ पूर्णिमा के दिन नर्मदा नदी में स्नान किया। लगातार 9 दिन तक स्नान करने से उसकी तबीयत बिगड़ गई। इस स्थिति में उसकी मृत्यु का समय नजदीक आ गया। उसने सोचा जीवन में कोई शुभ काम न करने की वजह से नरक जैसे दुखों का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद भी उसे माघ माह में केवल 9 दिन तक स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति हुई। माघ पूर्णिमा की तिथि की शुरुआत 11 फरवरी को शाम 6:55 पर ही हो गई, पर इसका समापन 12 फरवरी शाम को 7:22 पर होगा। इसलिए ये 12 फरवरी को ही पूर्णमासी मनाई जाएगी। इस तरह की हमारी ये संपूर्ण कथा मैंने आपको 5 मिनट में पूरी करके सुनाई है। अगर आप सभी को कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। हर हर विष्णु महादेव। आप सभी को माघ पूर्णिमा की हार्दिक बधाई हो। राधे राधे।